ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई को हरी झंडी मिल गई है। वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। जिला जज अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। तो खासी हलचल, खासी गहमा गहमी जश्न का माहौल। इसी रुख करते हैं इस समय काशी का हमारे सहयोगी अमन शुक्ला हैं और उनके साथ जो हिंदू पक्ष के वकील हैं नित्यानंद राय वो उनके साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू अमन। खुशी है, जश्न का माहौल है, लेकिन इस समय वहां पर क्या प्रतिक्रियाएं और हिंदू पक्ष के वकील क्या बता रहे हैं? मामले की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, आप उनसे बातचीत कीजिए। जी देखिए काजल, पूजा मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद है हम कचहरी परिसर के बाहर और हमारे साथ नित्यानंद राय जी हैं जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। बात करते हैं इनसे। सर, कैसा माहौल लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि ऑनरेबल जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने 26 पेज का आदेश 26 पेज का जो आदेश सुनाया है उसके ऑपरेटिव पोर्शन में ये माना है कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन है वो चलने योग्य नहीं है और खारिज कर दिया है। और इसको जो है 22/9/22 की डेट फिक्स करते हुए डिफेंडेंट नंबर से जो है उन्होंने 22/9/22 को जो है फिक्स किया है कि विपक्षीगण अपने जवाबदेही दाखिल करें और उस दिन कोर्ट इशू फ्रेम करेगी और उस दिन जो है जितने ऑर्डर 1 रूल 10 जो पार्टी बनने की दरखास्त है उसको वो डिसाइड करेगी। क्या लग रहा है सर, 22 तारीख को क्या ऑर्डर आएगा? मुकदमा आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से और ये मुकदमा आगे प्रोसीड करेगा और पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिलने जा रहा है। तो सर, इस समय कैसा माहौल लग रहा है? साधु संत, क्योंकि साधु संत भी चाह रहे थे कि देखिए, ऐसा है ये कोर्ट कैंपस में माहौल बहुत पॉजिटिव है, कोई यहाँ शांति है, कोई गड़बड़ी नहीं है और सब लोग देख सकते हैं, सभी लोग पीसफुली अपनी बात को कह रहे हैं। जो पक्ष खुश है, कुछ पक्ष नाराज है, तो वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे और निश्चित रूप से ये जो आदेश है बहुत ही बढ़िया है। तो ये मान के चले कि अगली बार भी 22 तारीख को भी हिंदू पक्ष की तरफ से फैसला आएगा? नहीं, 22 तारीख को फैसला नहीं आएगा, 22 तारीख को मुकदमा प्रोसीड करेगा। अब आगे कार्रवाई चलेगी, जो मुकदमे के स्टेप्स होते हैं, जो साक्ष्य की कार्रवाई होती है, पहले साक्ष्य के पहले इशू फ्रेम होगा, तब होगा और ये मुकदमा अब आगे बढ़ेगा और अपने अंजाम तक पहुंचे। इस समय हिंदू पक्ष के वकीलों में कैसा माहौल देखा जा रहा है? हिंदू पक्ष के वकीलों में कैसा माहौल देखा? बहुत बढ़िया माहौल है, सब लोग पॉजिटिव है। थैंक यू जी। पूजा, बिल्कुल जाहिर सी बात है और सकारात्मक होना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देश का कानून, जो भारत का कानून है, वो ये कहता है कि सब उसके लिए बराबर हैं। जिस पक्ष के खिलाफ फैसला आया वो अब आगे उच्च अदालत में अपील कर सकता है। जी देखिए, जैसा कि वकील साहब ने बताया पूजा कि 22 तारीख को जो है ये आज 12 सितंबर को जो है हिंदू पक्ष की तरफ से फैसला आया है कि श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन किया जाए। ठीक है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष का अभी भी यही कहना है कि ये मुस्लिम पक्ष की वक्फ की जमीन है। जी पूजा। बहरहाल तस्वीरें दिखाएं जरा अमन के, जिस तरह से फैसले का इंतजार काफी समय से लोग कर रहे थे और आज तो खासी गहमा गहमी थी। फैसला आने के बाद वहां पर क्या हलचल है इस समय? मैं आपको दिखा दूं काजल। नहीं है, बाधा नहीं है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो बहरहाल बड़ी जीत हिंदू पक्ष की और अब 22 सितंबर को मामला आगे प्रोसीड करेगा। शुक्रिया आपका अमन शुक्ला जुड़ने के लिए। सुबह से ही इंतजार था, ये बड़ा फैसला, बड़ा दिन और फैसला हिंदू पक्ष के लिए। अब चूंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मामले पर जो मामला है वो सुनवाई योग्य है। पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उस पर आगे बात होगी। ये
सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। हम हर्षित हैं, हिंदू समाज हर्षित है, कि समाज सनातन धर्मी हर्षित है और पूरा उत्तर प्रदेश हर्षित है। आगे कार्बन डेटिंग की मांग होगी। मंदिर के जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी दीवार जिसमें से बाबा शिवलिंग, उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साज ताकि नंदी और बाबा बात कर सकें। आगे यह कह कि 1990 वर्ष एक्ट यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मंदिर समर्थकों की विजय हुई। हाँ, वो ज्ञानवापी जो है मसाजिद के लोग बहुत देर तक मौजूद नहीं थे और जैसे ही माननीय जिला जज जी आए, हमें एक बार लगा कि आखिर क्या इसका बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जैसे ही जिला जज महोदय आए, मात्र एक अधिवक्ता मसाजिद के आए, जिससे वह कोरम पूरा हो जा रहा है, इसलिए उनको पूरा माना जाएगा। तो सभी हर्षित हैं, सभी गर्वित हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है। मामले को सुनवाई योग्य माना कोर्ट ने, अब मामला आगे बढ़ेगा। बड़ी जीत हिंदू पक्ष की। ज्ञानव्यापी केस मामले में आज ये पहला बड़ा फैसला, और फैसला इस बात पर कि मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। पहले मुस्लिम पक्ष को सुना गया, फिर हिंदू पक्ष को सुना गया। 24 अगस्त को जो मामला था वो सुरक्षित रखा कोर्ट ने, और आज माननीय कोर्ट ने यह फैसला किया है कि ज्ञानव्यापी मामला जो है वो सुनवाई योग्य है, यानी ये सुना जाएगा। ये हिंदू समुदाय की बड़ी जीत है। जितने भी याचिकाकर्ता हिंदू पक्ष के हैं वो प्रफुल्लित हैं। पूरा काशी इस समय जो बाबा का धाम है वो प्रफुल्लित है। हालांकि प्रशासन ये लगातार कह रहा है कि लोग शांति बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें, कहीं कोई अव्यवस्था, कोई उन्माद ना फैले, ऐसे में पुलिस भी चौकन्नी है। कोर्ट का फैसला और उसके बाद लगातार एक और हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जो सच्चाई अब तक दबी हुई थी, जिसके सबूत लगातार हिंदू पक्ष पेश कर रहा था, वो अब दुनिया के सामने, वो खुलासा दुनिया के सामने होगा, क्योंकि अब मामले की सुनवाई होगी, जिसे कोर्ट ने मुहर लगा दी। 22 सितंबर को अब मामले की सुनवाई। कमीशन की जो रिपोर्ट है अब वो सबके सामने आएगी। जो तमाम सर्वे हुए जिसमें बातें हिंदू पक्ष ने रखी कि ये शिवलिंग है, 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आधार बनाते हुए मुस्लिम पक्ष लगातार इसे खारिज कर रहा था कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है, लेकिन हिंदू पक्ष लगातार नकारता रहा। और उसने पहले कहा कि जिस तरह से 91 का हवाला दिया जा रहा है कि 1947 में इसका मूल रूप क्या था, इस ढांचे का मूल स्वरूप क्या था, पहले यह पता होना चाहिए, उसके बाद 91 एक्ट लागू होगा। रामविलास वेदांती जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। बहुत बड़ी शख्सियत है जो कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के उसमें हकदार भी हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और ये सबके लिए बहुत गर्व की खबर है, गर्व की बात है। हिंदू पक्ष की जीत हुई है। रामविलास जी जी पूजा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं तो देश के सभी न्यायाधीशों को बधाई देता हूँ, न्यायालय को बधाई देता हूँ, संविधान को बधाई देता हूँ, और उन जजों को बधाई देता हूँ जो दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर दिया। न्यायालय के न्यायाधीशों ने हंस का काम किया है। जैसे हंस क्षीर नीर विवेक करता है, वैसे न्यायाधीशों ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसका मैं समर्थन करता हूँ। हम लोग बहुत दिनों से, जब सन 84 में राम जानकी रथ चला था, तब अशोक सिंघल जी, माननीय मोरोपन सिंगले जी, पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, परमहंस रामचंद्र राय जी और जगदगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी, इन सब लोगों ने मीटिंग किया था। मीटिंग करके निर्णय लिया था कि देश के मुसलमानों को 3 स्थान छोड़ देना चाहिए: राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर। प्रमाणिक स्तर पर काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शंकर का मंदिर है, अयोध्या की राम जन्मभूमि भगवान रामलला की जन्मभूमि है, और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि ये हिंदुओं की है। इसको छोड़ देना चाहिए, मुसलमानों को प्रेम पूर्वक कर देना चाहिए कि इसको ले लीजिए। लेकिन इन लोगों ने कट्टरता के नाते और कांग्रेस और सपा और बसपा के भड़कावे में आकर के, देश के आतंकवादियों के भड़कावे में आकर के तीनों को दिया नहीं। लेकिन न्यायालय ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं न्यायालय का स्वागत करता हूँ। काशी विश्वनाथ नगरी में रहने वाले लोगों ने इच्छा व्यक्त की थी कि हमें राम जन्मभूमि में जैसा निर्णय आया है वैसा ही निर्णय काशी विश्वनाथ मंदिर का आ जाता है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। आज न केवल भारत के लोगों को बल्कि संपूर्ण विश्व के हिंदुओं को प्रसन्नता है कि श्रृंगार गौरी मंदिर, जहाँ पर मंदिर के सामने नंदी विराजमान हो, जहाँ मंदिर के चारों ओर दीवार में
त्रिशूल के चिन्ह, डमरू के चिन्ह, ओम के चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह बने हो, वो क्या कभी मस्जिद हो सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंदिर परिसर में और भी चिन्ह थे, जिसको कांग्रेस के जमाने में चारों से दीवार बनवा करके ढक दिया गया। फिर भी वो मंदिर की दीवारें आज भी बता रही कि हम मंदिर हैं, हमको मंदिर के रूप में पूजा जाए। और आज न्यायालय ने जो निर्णय किया है, मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि देश के मुसलमानों को सद्बुद्धि दें। भारत में जितने भी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का रूप दिया गया था, वो सभी मंदिर के रूप में पुनः परिणत कर दिया जाए। और फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है इस समय, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में किसी प्रकार का आतंक न फैले, सांप्रदायिक दंगा न फैले, सब लोग आपस में मिल करके सांप्रदायिक सद्भावना के साथ, राष्ट्रीय सद्भावना के साथ, राष्ट्रीय एकता के साथ रहें। और इसके लिए न्यायालय के आधार पर ही निर्णय हो। जैसे रामलला का निर्णय, राम जन्मभूमि का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो गया और मंदिर बनना शुरू हो गया, वैसे ही आज जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, आज जो धार्मिक निर्णय हुआ है, जो सांस्कृतिक निर्णय हुआ है, मैं उन सभी निर्णयों का स्वागत करता हूं और भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि देश के मुसलमानों को सद्बुद्धि दे। कृष्ण जन्मभूमि भी इसी प्रकार हिंदुओं को सौंप दे तो मुकदमा लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो न्यायालय तो सिद्ध कर देगा कि जहाँ भगवान कृष्ण विराजमान है वहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। ये मेरी इच्छा है। हमने राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ा और 25 वर्षों तक जेल, 25 बार जेल गया। बड़ी यातना हमको मुलायम ने, कांग्रेस ने, सब सरकारों ने दिया था। लेकिन आज इस निर्णय को सुनने के बाद हमको हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि हमारी भावनाओं को न्यायालय ने जाना, समझा और सुना और भावनाओं के अनुरूप विश्वनाथ मंदिर का ऐतिहासिक निर्णय जो दिया है, इसके लिए देश के सभी राम भक्त लोग, देश के सभी सिख भक्त लोग, देश के सभी मानवता की रक्षा करने वाले लोग प्रसन्न हैं। बिल्कुल रामविलास जी, इसमें कोई दो राय नहीं, हम सनातनी बहुत ही धैर्यवान हैं, संयमित हैं। क्योंकि जो लड़ाई आप लोगों ने राम आंदोलन के लिए, राम मंदिर के लिए लड़ी, वर्षों वर्षों तक जो रामलला था वो टेंट में विराजमान रही, लेकिन हम लोग बहुत संयमित रहे कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं कर देता, पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती, सच्चाई सामने नहीं आ जाती, हमने बहुत संयमित तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दी। और यही चीजें हमने इस मामले में भी देखी। ज्ञानवापी केस में भी पूरी ईमानदारी के साथ मुस्लिम पक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि हम बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत संयमित होकर हमने लगातार ये कहा, बहुत तथ्यों को रखा, सर्वे में कई चीजें पुष्ट हुई, उसके बावजूद हम पूरे दृढ़ता के साथ और संयम होकर आज के फैसले का इंतजार करते रहे। देखिए, मैं ये चाहता हूँ, पहले भी मैं चाहता था कि देश में सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे, राष्ट्रीय सद्भावना बनी रहे, राष्ट्रीय एकता बनी रहे और सामाजिक दृष्टिकोण से मानवता की रक्षा के लिए न्यायालय का जो निर्णय हो, हम सब लोग मिलकर उसका पालन करें। हम देश के मुसलमानों से भी चाहेंगे कि देश के मुसलमान जो कोर्ट का निर्णय आया है, उस कोर्ट के निर्णय को सच्चाई के साथ स्वीकार करें कि कोर्ट ने सच्चाई का निर्णय दिया है, सत्य का निर्णय दिया है। इसलिए इस निर्णय का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए। संविधान के तहत इस देश में रहने वाले हर नागरिक का कर्तव्य है कि सामाजिक सद्भावना, राष्ट्रीय सद्भावना, राष्ट्रीय एकता बनी रहे। इसके लिए हम सबको मिल करके देश के संविधान का सम्मान करना चाहिए। और इन देश के न्यायालयों पर हम सब लोगों को पहले से भरोसा था, आज भी भरोसा है, आगे भी भरोसा रहेगा। इसलिए देश के मुसलमानों से हमारी यही मांग है, वो सब लोग भी इस निर्णय का पालन करें, जिससे सामाजिक सद्भावना, राष्ट्रीय सद्भावना बनी रहे। ये मेरी इच्छा है। और इसी प्रकार आगे आने वाले दिनों में कोर्ट के जो भी निर्णय हों, हम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करें और कोर्ट के निर्णय के आधार पर, संविधान के आधार पर इस देश का संचालन होता रहे। यही हम सब लोगों की इच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की बागडोर संभाला है, तब से जो भी निर्णय आए हैं, अच्छे निर्णय आए हैं, उन निर्णयों का हम सब लोगों ने स्वागत किया है। आज मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं तो उनके प्रदेश में, उनके शासन काल में ऐसा सुंदर निर्णय आया है। इस निर्णय के लिए हम सब लोग उनके साथ में हैं, न्यायालय के साथ में हैं, संविधान के साथ में हैं। संविधान प्रदत्त न्याय है ये रामविलास जी, और हमें ये हम जानते हैं कि संविधान सबको बराबरी का हक देता है। जी जी। और इस फैसले का सम्मान सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। देखिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलकर संविधान के इस नियम का, कानून का पालन करना कर्तव्य है।
और इसके लिए हमको भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बताया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी मोदी जी के इस वक्तव्य का समर्थन किया है और न्यायालय का जो निर्णय आया है इसके लिए हम न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे। इसके लिए सबको मिलकर के देश के विकास के लिए आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामविलास वेदांती जी। एक बार फिर से बधाई आपको भी, हम सभी को। बड़ा फैसला ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है। इस केस को सुनवाई योग्य माना है आदरणीय कोर्ट ने। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।